हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आज जंकुक और तियांग की शादी के फर्स्ट नाइट था। जंकुक और तियांग बहुत ही क्लोज थे। तियांग ने जंकुक को टाइटली हक करके रखा। जंकुक तियांग की शोल्डर पर अपनी सर रखते हुए कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने भी जंकुक की फोrehead पे किस करते कहा, माय लव मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं माने तो? तियांग ने कहा, बोलो क्यों नहीं मानेंगे, तुम इतने अच्छे हो, उन लोग को मानना ही पड़ेगा। और अगर वो लोग नहीं भी मानेंगे ना, तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जनको ने कहा, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ से मिलना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छे है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और जो भी तुमसे प्यार करता है ना, मुझे उन सबसे मिलने का मन करता है। तियांग ने कहा, जनको आई नो, लेकिन मैं अभी तुम्हें सबसे नहीं मिल पा सकता हूँ। जंको ने कहा, क्यों नहीं मिल पा सकते हो? ग्रैंड माँ को तो तुम बोल ही सकते हो ना, और अगर ग्रैंड माँ हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लेता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तुम्हारे पेरेंट्स को भी मना ही लेगा। तियांग ने कहा, जंको डैड की हार्ट सर्जरी हुआ है और मैं नहीं चाहता हूँ अब उनको कोई भी तकलीफ पहुँचे। अगर मैंने हमारी शादी की बात कर दिया, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। जंको ने कहा, तियांग ठीक है, जो तुम्हें सही लगता है तुम वही करो, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी खुशी से ही खुश हूँ। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी खुशी से खुश हूँ, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी और मेरी शादी को सीक्रेट रखकर मुझे अच्छा लग रहा है क्या? जनको ने कहा, आई नो। तियांग ने जनको को किस करना शुरू किया और दोनों फिर से रोमांटिक हो गए। टाइम को स्किप करने के बाद शादी के एक हफ्ता हो चुके हैं। आज तियांग बहुत ही जल्दी में था। जंकुक सो रहे थे और तियांग उठकर फ्रेश होकर तैयार होने लगा। जंकुक की जैसे ही नींद टूटता है, जंकुक ने देखा कि तियांग तैयार हो गया है। जंकुक ने नोटिस किया कि तियांग उसकी तरफ ही आ रहा है, तो वो सोने की एक्टिंग करता है और तियांग जंकुक की फोrehead पे किस करते हैं। वो निकलने वाला था, लेकिन जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लिया। तियांग पीछे मुड़ते ही कहता है, तुम सोए नहीं हो? जंकुक ने कहा, नहीं, मेरा नींद टूट गया है। तियांग ने कहा, तुम कब उठे? जंकुक ने कहा, अभी अभी, लेकिन मैं तुम्हें जाते देख कर मुझे अच्छा नहीं लगा। तियांग तुम इस तरह से चुपकर क्यों जा रहे थे मुझे बिना उठाए? तियांग ने कहा, जंकुक आज बहुत बड़ी मीटिंग है, मुझे अभी निकलना होगा। पहले से ही मैं बहुत लेट हूँ, मुझे और लेट नहीं होना है। तुम सोए रहो, तुम बाद में उठ जाना। एक एक तियांग ऑफिस आ जाता है। तियांग अपने कैबिन में काम कर रहे थे। मीटिंग शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी है। यहाँ पर तियांग के डैड आ जाते हैं। तियांग के डैड ने कहा, तियांग मीटिंग शुरू होने के बाद जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो जाएगा तुम घर वापस आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और तुम्हारी ग्रैंड माँ को भी और तुम्हारी मॉम को भी। तियांग ने कहा, लेकिन डैड क्या हुआ है, अचानक आप लोग मुझसे क्या बात करना चाहते हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तियांग के डैड ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुमसे बात करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या बात है डैड, क्या मीटिंग कैंसिल कर दूँ? तो मिस्टर किम ने कहा, ये मीटिंग तुम्हारे लिए बहुत ही मायने रखता है, तुम मेरे लिए कैंसिल कर दोगे? तियांग ने कहा, आपके लिए कुछ भी कर सकता हो, ये मीटिंग तो क्या, आप मुझे हुक्म करो। मिस्टर किम खुश होकर कहता है, ठीक है तो फिर शाम को आ जाओ, तुम्हें इतनी जल्दी में नहीं आना है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, शाम को आ जाना तैयार होकर, क्योंकि तुमने ही कहा तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए फैसला तो कर ही सकता हूँ ना, क्यों मैं तुम्हारे डैड, इतना तो हक है ना मुझे। तियांग ने कहा, डैड ये भी कोई पूछने की बात है? तो मिस्टर किम ने कहा, ठीक है शाम को मिलते हैं, तुम मीटिंग के लिए निकल जाओ, टाइम हो गया है, मैंने ऐसे ही तुम्हारा टाइम बर्बाद कर दिया। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद तियांग निकल जाते हैं। मीटिंग ख़त्म होते ही तियांग अपने केबिन में आ गया। आज की मीटिंग बहुत ही लंबा था, 4 घंटे तक चलता रहा। तियांग बहुत ही थक गया। उसके बाद तियांग वो अपनी केबिन में आकर सर रखकर सो जाते हैं और उसको नींद आ जाता है। अचानक तियांग की फ़ोन रिंग करने लगता है। वो कोई और नहीं, जंकुक था। जंकुक ने कहा, हस्बैंड क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हें ही मिस कर रहा था। और तुम क्या कर रहे हो? जंकुक ने कहा, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था, जल्दी से घर आ जाना, मैं सच में तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन जंकुक एक बात है, मैं तुम्हें कहना भूल गया। जंकुक ने कहा, कौन सी बात? तियांग ने कहा, आज शाम को मैं घर नहीं आ सकता हूँ, तुम डिनर करने के बाद सो जाना, मैं आज बहुत लेट हो जाऊँगा, तो मैं नहीं लौटने वाला हूँ, आज मैं अपनी पेरेंट्स के साथ ही रहने वाला हूँ। जंकुक ने कहा, क्या?
तो तुम नहीं आने वाले हो। जंको का मन बहुत ही छोटा हो जाता है। तियांग ने कहा, दिल छोटा मत करना, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की। अगर नहीं आ पाया तो तुम सो जाना। जंको ने कहा ठीक है। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। तियांग ने कहा, पता नहीं डैड क्या करने वाला है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो कुछ फैसला करने वाला है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जाकर मुझे देखना होगा आखिर डैड किस बारे में बात कर रहा था। तियांग जैसे ही घर पहुंच जाता है, तियांग घर की हालत देखकर वो बहुत ही चौंक गया। घर बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था, डेकोरेशन किया हुआ था और बहुत सारे लोग आए हुए थे। तियांग ने कहा, ये लोग कौन है? तो उसकी मॉम ने कहा, तियांग अच्छा हो कि तुम आ गए। तुम्हारे पापा ने घर पर पार्टी रखा है और वो तुम्हारे पापा की दोस्त है और उनके सन जिमिन। वो कितनी पिटी है ना। तियांग ने कहा, मॉम वो पिटी होंगी लेकिन मैं उसका क्या करूँ? मुझे आप लोगों ने बताया क्यों नहीं कि घर पर पार्टी है? मिस्टर किम ने कहा, मैं सन अगर तुम्हें पार्टी के लिए घर पर बुला लेते क्या तुम आ जाते? नहीं आ जाते ना, तो इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। तियांग ने कहा, ठीक है तो आप लोग से मुझे पार्टी के लिए घर पर बुलाया, अच्छी बात है। साबन तियांग की ग्रैंड माँ को व्हील चेयर में बैठाकर लेकर आ जाते हैं। तियांग अपनी ग्रैंड माँ को देखकर उनके पास चले जाते हैं और उनकी पैर पकड़कर बैठ जाता और कहता है, ग्रैंड माँ आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। ग्रैंड माँ ने कहा, तियांग खुद को दोषी करना बंद करो। तुम तब छोटे थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तो बस गलती से हो गया। तियांग ने कहा, अगर मैंने जिद नहीं किया होता आप वहाँ पर नहीं उठते और नहीं चोट लगती। मुझसे ही गलती हुआ है ग्रैंड माँ, आई एम सो सॉरी। तो ग्रैंड माँ ने कहा, तियांग क्या मेरी एक बात मानोगी? तो तियांग ने कहा, कौन सी बात? आप बोलो और मैं ना मानूं। तो ग्रैंड माँ ने कहा, शादी कर लो। तियांग ने कहा, क्या अब भी शादी? तो ग्रैंड माँ ने कहा, तियांग मेरी उम्र हो चुकी है, मैं कभी भी गुजर सकता हूँ, शादी कर लो बेटा। तियांग ने कहा, दादी माँ आप भी? तो ग्रैंड माँ ने कहा, तियांग मेरी उम्र हो चुकी है, मैं तुम्हें दूल्हा बनते हुए देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे घर बसा कर जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे घर में भी जन्नत आ जाए। तियांग ने ग्रैंड माँ से कहा, ग्रैंड माँ मुझे उन लोगों से नहीं मिलना है। ग्रैंड माँ ने कहा, तियांग जगह मिल लो, ये बदतमीजी कलवाएगा अगर तुम उनसे नहीं मिले तो। तियांग ने कहा, लेकिन मैं जंकुक से क्या कहूँगा अगर मैं उन लोगों से मिला तो? जब जंकुक को पता चलेगा वो मुझे सवाल करेगा, तब जाकर मैं उसे क्या कहूँगा? तियांग को बहुत ही घबराहट हो रहा था। यहाँ पर जंकुक भी बार बार कॉल किए जा रहा था। तियांग के सामने जिमिन बैठा हुआ था और जिमिन के पेरेंट्स भी। तियांग बहुत ही गुड लुकिंग बॉय है, इसलिए सभी लोग उसको पसंद करता है। वैसे ही जिमिन को तियांग पसंद आ गया और जिमिन तियांग से शादी करने के लिए फोर्स किए जा रहा था। तियांग ने जिमिन को बहुत बार समझाया वो उससे शादी नहीं कर सकता है, लेकिन जिमिन तो पागल ही हो गए। वो शादी के लिए बहुत ही फोर्स किए जा रहा था। जिमिन के पेरेंट्स ने जब जिमिन की शादी तियांग से तय करने की बात कर रहा था, तियांग ने कहा था, मुझे टाइम की ज़रूरत है, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए मुझे कोई शादी वादी नहीं करना है। मिस्टर किम जो है अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, तियांग तुम्हें ही मेरी कंपनी को संभालना होगा, मेरे घर को भी, इससे पहले कि तुम ये सब कुछ संभालो। मैं तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहता हूँ और तुम्हारी ग्रैंड माँ की भी यही इच्छा है। ग्रैंड माँ ने कहा, तियांग प्लीज़ शादी के लिए हाँ कर दो। तियांग ने कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मैं शिवू नहीं कह सकता। यहाँ पर जंकुक अपने सामने खाना लेकर बैठा हुआ था। तियांग जैसे अंदर आ जाते हैं, उसने जंकुक को इस तरह से खाना सामने लेकर बैठा हुआ देखकर कहता है, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? कितने बज चुके हैं, तुमने डिनर नहीं किया है जंकुक। जंकुक ने कहा, तियांग तुम आ गए हो ना, साथ में करेंगे। तियांग ने कहा, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ आकर डिनर करने वाला हूँ? तुमने क्यों नहीं डिनर किया है? तुम्हें कर लेना चाहिए था मिडिल नाइट को। जंकुक को नींद नहीं आ रहा था, तियांग भी नहीं सो पा रहे थे, वो बिल्कुल नहीं पा था। जंकुक उठ जाता है और तियांग को पीछे से हाँक कर लेता है और उसे कहता है, क्या अब तुम खुश हो? तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं खुश नहीं हूँ? तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, बस ऐसे ही। तियांग ने कहा, ठीक है कुछ मत कहना, और मुझे सैड न्यूज़ अच्छी भी नहीं लगते हैं। जंकुक ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, जंकुक मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि कोई किसी को नहीं कर सकता है जितना मैं तुमसे करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा। जंकुक ने कहा, तियांग क्या हो गया तुम्हें? मैं ठीक हूँ और मेरा हाथ भी उतना नहीं जला है। तियांग ने कहा, जंकुक लगता है मुझे तुम्हें घर लेकर जाना होगा। जंकुक ने कहा, लेकिन तुमने कहा तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस टाइम पर जाना सही होगा क्या?
तियांग ने कहा अगर अभी नहीं गया ना तो बहुत लेट हो जाएगा। जनको ने कहा तियांग, तुम्हें अगर किसी और से शादी करना पड़े तो तुम वो भी कर लेना, लेकिन अभी डैड को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर उनको कुछ हो गया तो क्या पूरी लाइफ में तुम इसको सुधर पाओगे? तियांग ने कहा क्या कहा तुमने? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे और मेरे बारे में मेरे पेरेंट्स को ना बताऊँ? जनको ने कहा तियांग, तुमने ही तो मुझसे कहा था तुम्हारे डैड हार्ट पेशेंट है, उनकी हार्ट की सर्जरी हुआ है और ग्रैंडमा की तबीयत खराब रहता है और मॉम की तबीयत भी, तो हम दोनों चले जाएंगे तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तियांग ने कहा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं कल ही तुम्हें घर लेकर जाऊँगा। तियांग ने जैसे ही कहा वैसे ही काम। तियांग और जंगकुक तियांग के घर आने वाला है। तियांग की ग्रैंडमा बहुत ही एक्साइटेड है। आज तियांग की एंगेजमेंट होगा। जिमिन भी अपने पेरेंट्स के साथ निकल चुका था। आज तियांग के साथ उसकी एंगेजमेंट है। उसके बाद जिमिन जैसे कार से बाहर उतरते हैं। जिमिन ने कहा तियांग, आज से तुम मेरे हो जाओगे। जिमिन बहुत ही खुश लग रहा था। जिमिन को उसकी एक्स बॉयफ्रेंड यूंगी कॉल किए जा रहा था। जिमिन उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। उसके बाद भी वो कॉल पे कॉल किए ही जा रहे थे। तो मिस्टर पार्क ने कहा जिमिन, क्या बात है, तुम्हें इतने सारे कॉल्स क्यों आ रहे हैं? जिमिन ने कहा डैड, वो मेरी एक्स बॉयफ्रेंड यूंगी मुझे कॉल कर रहा है, पता नहीं वो उसको क्या चाहिए। तो मिस्टर पार्क ने कहा एक बार फ़ोन उठा लो और उसको पूछो वो कॉल क्यों कर रहा है। जैसे ही जिमिन ने यूंगी की कॉल रिसीव कर लिया, यूंगी ने जिमिन से माफ़ी मांगा और उसे अपनी लाइफ में वापस आने के लिए कह रहा था। वो उससे शादी करना चाहता है। जिमिन भी इमोशनल हो जाता है। तो मिस्टर पार्क ने कहा क्या हुआ? जिमिन ने कहा डैड मैं जनको के पास लौट रहा हूँ, आप लोग यहाँ की काम संभाल लेना। और यहाँ पर तियांग जनको को लेकर पहुँच जाता है। जनको तियांग के घर आने के बाद वो बहुत ही खुश था। घर बहुत ही ब्यूटीफुल था। जनको ने कहा वाह सो प्रीटी। तियांग उसकी हाथ पकड़कर उसको ऊपर लेकर आ जाते हैं। जनको ने कहा तियांग, तुमने मुझे इस तरह से रूम के अंदर क्यों लेकर आ गए? छोड़ो, मुझे कोई देख लेगा। तियांग ने कहा जनको कोई नहीं देखेगा, तुम और सिर्फ मैं हूँ यहाँ पर और कोई नहीं है। जनको ने कहा फिर भी मुझे बहुत ही डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। यहाँ पर हॉल में सभी लोग बहुत ही परेशान था। जैसे मिस्टर पार्क ने मिसेस किम को कहा और मिस्टर किम को कहा कि तियांग की शादी जिमिन से नहीं हो सकता है। जिमिन यूंगी के साथ भाग गया। मिस्टर पार्क की बात सुनकर मिस्टर किम को बहुत ही झटका लगता है। आप तियांग को क्या कहेगा? उन्होंने तियांग से कहा था वो तियांग के लिए कोई गलत फैसला नहीं करेगा, तो आज उन्होंने ये क्या कर दिया? जिमिन तो तियांग को छोड़कर ही चला गया, अब वो क्या करेगा? ग्रैंडमा आ जाता है, कहता है तियांग अभी तक नहीं आया। तो मिस्टर किम ने कहा वो यहाँ पर आकर भी क्या करेगा? जिमिन तो पहले से किसी और के साथ शादी कर लिया है। ग्रैंडमा ने कहा तो क्या हुआ? क्या मेरी तियांग के लिए लाइफ पार्टनर की कमी पड़ जाएंगी क्या? तियांग के लिए ये तो लाइन लगे हुए हैं। तियांग जिसके ऊपर भी उंगली रख देगा वही तियांग का हो जाएगा। समझ गए हो ना? जनको नीचे नहीं आना चाह रहे थे। तियांग ने जनको की हाथ पकड़कर उसको फोर्सफुली नीचे लेकर आ गया। दादी माँ बहुत ही खुश था। तियांग और जनको को साथ में देखकर वो समझ जाता है कि आखिर वो दोनों क्या कहना चाहता है। मिस्टर किम ने कहा क्या हुआ माँ, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो तियांग की ग्रैंडमा ने कहा तियांग, मैंने ही उससे कहा था उसको अपने साथ लेकर आने के लिए। तियांग ने कहा क्या? ग्रैंडमा भी क्या बोल रहे हो? ग्रैंडमा ने तियांग की हाथ पकड़ा और उसको चुप करने के लिए कहा। तो तियांग चुप हो गए। मिस्टर किम तियांग की हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगा। तियांग ने कहा डैड क्या हुआ, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? माफ़ी मुझे मांगना चाहिए क्योंकि मैंने। उसके बाद ग्रैंडमा ने कहा तियांग हम लोग समझ गए तुम पर क्या बीत रहा होगा। तियांग ने कहा मैं समझा नहीं आप लोग बोलना क्या चाहते हो, मुझ पर क्या बीत रहा होगा? तो उसकी मॉम ने कहा तियांग जिमिन भाग गया है, तुम इसके बारे में बहुत ही सैड हो ना। और ये कौन है? तियांग ने कहा क्या जिमिन भाग गया? वो मुस्कुराने लगा। तो मिस्टर किम ने कहा तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? जिमिन तुम्हें छोड़कर भाग गया। तियांग ने कहा इस बात का गुस्सा है, मेरे जैसे लड़के को छोड़कर किसी और के साथ भागकर शादी करना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। तो तियांग की ग्रैंडमा ने कहा मुझे पता है क्या कहना चाहते हो। तियांग ने कहा ग्रैंडमा तो आप ही बताइए। ग्रैंडमा ने कहा तियांग तुमने इस लड़के से शादी किया है ना? तियांग ने कहा ग्रैंडमा आपको कैसे पता चला? ग्रैंडमा ने कहा मुझे कैसे नहीं पता होता, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन मिस्टर किम ने जब सुना कि जनको अनाथ है
तो उनको बहुत बुरा लगा। वो अपनी लड़की की शादी किसी अनाथ लड़की के साथ नहीं करना चाहता है। वो लोग तियांग की शादी किसी ऐसे इंसान से करवाना चाह रहा था जो लोग बहुत ही ज़्यादा रिच है और घर वाले बहुत ही अच्छे हो। पहले पहले उन लोगों को जंगकुक से बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, जंगकुक अनाथ है, ये तो उसकी गलती नहीं है ना, तो इसकी वजह से जंगकुक को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। तो मिस्टर किम और मिसेस किम ने फैसला किया जंगकुक और तियांग की शादी को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद 1 महीना बीत जाने के बाद दोनों ने जंगकुक और तियांग की शादी को मान लिया है और दोनों को हनीमून पर पेरिस भेज रहा है। जंगकुक और तियांग शादी के बाद पेरिस हनीमून पर जा रहा था। ज्ञानवा ने कहा, तियांग, मैं जंगकुक को बहुत ही मिस करने वाला हूँ, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके आ जाना। तियांग ने कहा, ज्ञानमा, तो आप लोग मुझे मिस नहीं करोगे? तो ठीक है, जंगकुक को रख लो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। जंगकुक ने कहा, ज्ञानमा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहो तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ। ज्ञानमा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम दोनों साथ में जाओगे और साथ में ही वापस आओगे। जाओ और जल्दी आना। उसके बाद तियांग और जंगकुक पेरिस हनीमून के लिए चले जाते हैं। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।